Good morning, student. As we discussed in Land and the People, that is case study, and chapter 22, we discussed in this chapter about Ladakh and Sahara Desert, life in deserts area, and something about the Sahara Desert, the location of Sahara Desert, and wildlife and human livelihood in Sahara Desert we have discussed. In this video, we are going to discuss about the life in Sahara. As you know that if you open the chapter 1, this chapter and page number 173, as explained above, in Sahara Desert, date palm trees are found in abundance. Though some grapes are also grown. हम देखते हैं कि सहारा डिजर्ट में डेट पाम ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. ग्रेप्स भी कुछ होते हैं. इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज क्रॉप्स लाइक मिलेट, बार्ले, कॉर्न, मेज एंड सम अदर क्रॉप्स आर आल्सो प्रोड्यूस. इजिप्ट, which is a part of Sahara Desert, Egypt, it means Misr, is a part of Sahara Desert. This country also produce many crops like cotton, maize, wheat, millet, also rice and sugar cane. ठीक है. द इजिप्टियन कॉटन इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स हाई क्वालिटी. इजिप्ट का जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है उसकी हाई क्वालिटी के नाते. ऑल दिस टू डू द नील रिवर विच फ्लो थ्रू द सहारा डिजर्ट एंड इट्स द मेन स्टे ऑफ इजिप्टियन इकोनॉमी. ये यहाँ पर इजिप्ट में जो प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन, फ्लोइंग स्टेटस ऑफ नील रिवर. ठीक है. सहारा डिजर्ट से होते हुए नील नदी मिस्र से होकर के मेडिटेरियन सी में जाकर के ड्रेन्ड होती है. मेडिटेरियन सी नॉर्थ में है अफ्रीका कंटिनेंट के, तो इजिप्ट से होकर के चलती थी. इजिप्ट में नील नदी के नाते यहाँ पर थोड़ा सा सहारा डिजर्ट के मेन हेड स्ट्रीम से थोड़ा सा डिफरेंट है. काफ़ी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं. If we see in Ladakh too, there are many oases formed due to the presence of lake and river. हमारा जो लद्दाख है हमारे इंडिया के जो नॉर्थ में है, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में लद्दाख जो डिजर्ट है वहाँ पर भी क्या है, मेनी ओसेस जो ग्रीन स्पॉट हैं जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो सकती हैं ये भी पाए जाते हैं. और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेक एंड रिवर इन लद्दाख द फेमस रिवर दैट इज इंडस फ्लो फ्रॉम मानसरोवर, ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर एंड फ्लो फ्रॉम लद्दाख एंड इंटर इन पाकिस्तान एंड आफ्टर ड्रेन्ड इनटू अरबियन सी. हमारे बेटा मानसरोवर से इंडस रिवर निकलती है और लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए वो अरबियन सी में जाकर के ड्रेन्ड हो जाती है. तो लद्दाख में भी इस रिवर और कुछ लेक्स के नाते भी ग्रीन स्पॉट और ऑसेस बने हुए हैं. ठीक है. सच रिवर ऑफ दोज ऑफ नुब्रा, श्योक. श्योक की स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब है, SKIOK है, श्योक आप पढ़ सकते हैं. सुरू, जास्कर एंड द मेन हेड स्ट्रीम ऑफ इंडस रिवर. दीज रिवर आर द लाइफ सपोर्ट आर्टरीज ऑफ लद्दाख. ये लाइफ सपोर्टिंग आर्टरीज हैं ये लद्दाख की. द पेंगिंग लेक इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल लेक. इट हैज चार्म ऑफ इट्स ओन. ये जो पेंगिंग लेक है वहाँ की सबसे बड़ी लेक है लद्दाख के एरिया में और ये बड़ी चार्मिंग बहुत वो है अपने आप में खुद में बहुत चार्मिंग है. इन द अदरवाइज बैरन लद्दाख द ओसेस प्रोवाइड ग्रीन पैच ऑफ क्रॉप. इस बैरन और बंजर लद्दाख में उसके अलावा भी हमें कई पैचेज मिलते हैं जहाँ पर क्रॉप, प्लांट, ट्रीज सब इन सब का हमें मिलते हैं, प्रोवाइड कराती है. लद्दाख्स मैन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विद बार्ले विच इज ग्रोन इवन ऑन हाई एल्टीट्यूड. लद्दाख के लोग जो हैं वो बार्ले का प्रोडक्शन करते हैं जो कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होता है. ग्रास एंड वेजिटेबल आर आल्सो ग्रोन देयर. ठीक है. द मेन फ्रूट आर एप्पल, एप्रिकोट एंड वालनट विच आर मोस्टली एक्सपोर्टेड. द बिलो एंड पॉपुलर आर द मेन ट्री. एप्पल एंड एप्रिकोट एंड वालनट, ये आप जानते हैं कि एप्पल जम्मू कश्मीर या लद्दाख के एरिया से ठंडे प्रदेशों से आता है. और अगर देखेंगे तो बिलो दिस इज वन टाइप ऑफ ट्री एंड पॉपुलर दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ हाई एल्टीट्यूडल ट्री फॉर माउंटेनियस ट्री इज ग्रो देयर. बोरेक्स एंड सल्फर आर द मेन मिनरल फाउंड इन लद्दाख. बोरेक्स इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट and sulfur is the main mineral that found in Ladakh. The people of Sahara are mostly Muslim. If we see the community of Sahara, then we find that the most people of
Sahara Desert are Muslim, and but in reside there is an intermixing in both and culture, and some of Christian there in Sahara Desert, some of Christian too, and the people of Ladakh are mostly Buddhist, but in the Ladakh Desert, the most of the people are Buddhist and follow Buddhism. So the landscape all around is dotted with Buddhist monasteries. इसलिए लद्दाख के एरिया में जो ज़्यादातर वो है वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, और जिनको लोकल लैंग्वेज में गोम्पास कहा जाता है. लोकल लैंग्वेज में वी कॉल द मोनेस्ट्रीज एज गोम्पास. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्री इज द हेमिस गोम्पा. वहाँ की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मोनेस्ट्री है बौद्धिस्ट की, वो है हेमिस गोम्पा. इट इज़ अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम लेह. लगभग ये 40 किलोमीटर दूर है. इट इज़ ए ग्रेट अट्रैक्शन स्पॉट ऑफ टूरिस्ट. ये बहुत एक ग्रेट अट्रैक्शन है बुद्धिस्ट के लिए और भी लोगों के लिए. टूरिस्ट प्लेस है एक जो हेमिस गोम्पा है, स्पेशली फॉर द एनुअल फेस्टिवल वेयर डांस, ड्रामा एंड लोकल सॉन्ग रेन सुप्रीम. हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री में जो एनुअल फेस्टिवल होता है वो बड़ा सुप्रीम होता है, बड़ा ही अट्रैक्टिव और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है. Two things have recently changed the life of the people of Ladakh. Two things that have changed the life of people. First is the opening of Srinagar Leh Road. Srinagar Leh Road, opening of Srinagar and Leh Road, and second is the direct flight service to Leh. These two things have been directly changed the way and life of the people of Ladakh. Thus, in spite the harsh climate, इसी प्रकार जो ये हार्श क्लाइमेट है, द स्पिरिट ऑफ द डिजर्ट ड्वेलर बोथ इन सहारा एंड लद्दाख. जो हार्ड क्लाइमेट है, हार्श क्लाइमेट है, ये एक स्पिरिट है लद्दाख और सहारा में, जो कि अबाउंड्स करती है, जो कि अबाउंड विथ लाइफ, जो लाइफ के साथ जुड़ी हुई है. दे आर चीरफुल, सिंपल एंड हार्ड वर्किंग. वहाँ के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, रिजाइड जो करते हैं, वो लोग इनको ये क्या करती है, बहुत चीरफुल और सिंपल और बहुत हार्ड वर्किंग बनाती है. दे आर ऑल्सो हार्ड, वो इतने परिश्रमी हैं एज द हार्श एनवायरमेंट विच सराउंड देम, जैसा कि उन्हें हार्श एनवायरमेंट सराउंड करता है. ठीक है बेटा. ओके, आई वांट टू गिव यू समरी इन दिस वीडियो. I want to give you a summary that in this video we will discuss about first we are discussing about land and the people. Some lands, तो इसमें जो लाइफ इन डिजर्ट रीजन, जो डिजर्ट वर्ल्ड के मेन डिजर्ट कौन है अपने, एक सहारा लार्जेस्ट डिजर्ट एंड ये हॉट डिजर्ट है. हाँ, सहारा डिजर्ट ये हॉट डिजर्ट. तो हॉट डिजर्ट में कौन से वेजिटेशन पाए जाते हैं, पीपल का जो वे ऑफ लिविंग है, लिवलीहुड क्या है, वो क्या है, कम्युनिटी क्या है, उसके बारे में. और लद्दाख है हमारा जो कोल्ड डिजर्ट है, वहाँ का लाइफ कैसा है और लाइफ लोगों का कम्युनिटी कौन सी है, देयर लिवलीहुड, देयर ऑक्यूपेशन. एंड सेकेंड, लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. इट मीन्स अमेजन एंड गंगा ब्रह्मपुत्र. अमेजन रिवर और एक अपनी गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के जो रीजन है वहाँ पर. ठीक है. और लाइफ इन टेम्परेट रीजन और ग्रास लैंड वाले रीजन में, यानी एक रिवर बैंक के रीजन में पढ़ना है तो प्रेरीज एंड बेल्ट. प्रेरीज जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, और बेल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि साउथ अफ्रीका की रहेगी. ठीक है. तो इस तरीके से हम इस तरीकों को, ये जो लाइफ है डिफरेंट वो पे, तो उसको हम पढ़ेंगे. ओके बेटा, थैंक यू.